ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे गोचर के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी ग्रह अपनी जगह बहुत महत्व है उनका जीवन में, लेकिन जैसे बृहस्पति है उनको मतलब बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके पास 5 ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो जीवन को सुखद और ज्ञानवर्धक और है मतलब प्रसन्नता देते हैं। ठीक उसी तरह ये शुक्र के बारे में बता रही हूँ मैं। शुक्र क्या है अभी वृषभ राशि में चल रहे थे जो कि उनकी अपनी राशि है और फिर वो अपनी राशि बदल के 1 अगस्त से और 1 सितंबर तक ये मिथुन राशि में आ जाएँगे जो कि बुध की राशि है। वहाँ पर पहले से ही राहु भी वहाँ पहले से विद्यमान है और ये वहाँ पर 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक लगभग 1 महीने मान के चलिए और ये ऐसे ग्रह हैं जो कि जीवन में भौतिकता के साथ-साथ अध्यात्म का भी थोड़ा बहुत इनके अंदर ज्ञान रहता है क्योंकि बृहस्पति केवल ज्ञान के लिए माने जाते हैं और शुक्र जो ज्ञान और भोग-विलास दोनों के लिए इनको जाना जाता है। जीवन में इनकी महत्ता जितनी भोग-विलास में है ये उतनी ही ज़्यादा ज्ञानी भी रहे हैं क्योंकि दैत्यों के ये गुरु हैं और इसलिए इनके पास ज्ञान का भी बहुत भंडार रहता है। तो ये अपना जो जीवन है पूरा जीवन अगर किसी का शुक्र से संबंधित अगर मिला के देखा जाए, यदि शुक्र अच्छा है आपके नेटल चार्ट में या आपके प्लैनेटरी पोज़ीशन अच्छी है, तो उसमें आपको उस मतलब दौरान जब शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, उसमें आपको हर एक सुख-सुविधा प्राप्त होगी। जीवन के हर एक ऐसा आराम आपको प्राप्त होगा क्योंकि इनको ऐश्वर्य का दूसरा नाम ही समझ लीजिए शुक्र है। तो अगर आपका जीवन में ऐश्वर्य की कमी है, आप सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी क्योंकि मैंने ये देखा है अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता है नेटल चार्ट में, सब कुछ होते हुए भी आपको मानसिक क्लेश रहता है और उस सुख का जो आपको आपने स्वयं अपने मेहनत से अर्जित किया है, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर शुक्र की स्थिति आपके लिए देखना अत्यंत आवश्यक है। तो आपके नेटल चार्ट में क्या-क्या ये लेके आ रहे हैं, वो उसके पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। एक वृषभ राशि, दूसरी तुला राशि है। मीन राशि में ये उच्च होते हैं और बुध की राशि जो कन्या राशि है, उसमें रहते हैं ये नीच अवस्था में रहते हैं। और अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो उसको मैं जैसे मैंने बताया हर एक सुख वैभव प्राप्त होगा मतलब जो पुरुष वर्ग हैं उनमें शुक्राणु के लिए भी ये उत्तरदायित्व इनके पास है। अगर किसी का शुक्र कमज़ोर है, तो संतति प्राप्त करने में भी उसको दिक्कत होती है। और पुरुषों के लिए ये शादी कितनी कैसी रहेगी मतलब मैरिज लाइफ़ कैसी रहेगी, उसके लिए देखा जाता है। जबकि महिला में ये बृहस्पति ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है शादी के लिए, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए। तो और इसके साथ-साथ इनकी जो महादशा है वो 19 वर्ष की रहती है। हर एक वैसे तो हर महीने ये बदलते रहते हैं अपनी राशि लेकिन इस समय ये काफ़ी दिनों से एक ही राशि में चल रहे हैं, कभी बकरी, कभी मार्गी होके। तो इस तरह अगर देखा जाए तो प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग फल लेके आए हैं। और शुक्र जो है वो इनके जो मित्र राशियाँ हैं अ, उसमें सबसे अच्छा फल देते हैं और जो इनकी शत्रु राशि है, शत्रु राशि में ज़्यादातर जैसे सूर्य है और मंगल है और राहु है, ये इनकी शत्रु राशि हैं, लेकिन शनि से इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा है, शनि है, बुध है, ये सब इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और दूसरा गुरु बृहस्पति से इनके आदरणीय मतलब संबंध है। इसको मतलब शत्रु भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों ही क्या हैं ये गुरु हैं। गुरु की श्रेणी है इसलिए एक-दूसरे से ये थोड़ा-सा इनका आदर-सम्मान करते हैं। हालाँकि मित्र मंडली में ये शामिल नहीं है उनके। तो इस तरह से अगर अलग-अलग राशि के लिए प्रभाव देखा जाए, तो बहुत अलग प्रभाव दिखाई देंगे और इनको भोर का तारा भी कहा जाता है। यदि शुक्र अस्त हो जाता है, सभी मांगलिक कार्य उस समय के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। सौरमंडल में इनकी विशेष भूमिका रहती है।
तो ये 1 अगस्त से अपनी राशि बदल रहे हैं और प्रत्येक राशि वालों के लिए कुछ-कुछ अलग प्रभाव लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं और इसके साथ-साथ एक और विशेष बात है कि ये 3 नक्षत्रों से गुज़रेंगे। ये 1 से लेके 8 तक रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है और 8 से लेके 20 तक ये राहु के नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे और जबकि 20 से लेके 1 सितंबर तक ये पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है। उसमें से ये गोचर करेंगे। तो अगर नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो और ज़्यादा सटीक हो जाता है ये, आपका जन्म नक्षत्र क्या है या आपका शुक्र कौन-से नक्षत्र में पड़ा हुआ है, ये अपनी नेटल चार्ट में आप अवश्य देख लें, तो उसका प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि किसकी राशि है ये? मंगल की राशि है और मंगल जो है वो इनके साथ शुक्र के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं इनके, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आ कहाँ रहे हैं 3rd भाव में आ रहे हैं, वहाँ पर राहु पहले से ही है और उनके साथ ये मतलब राहु किसमें है? बुध की राशि, मिथुन राशि में है। आपके तीसरे घर में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र के लिए ऐसा कहा जाता है, केवल 3 घर को छोड़ के 6, 7 और 10वें घर को छोड़ के बाकी सब घरों में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो तीसरे घर में ये प्रवेश करेंगे और आपके 2nd भाव के और आपके 7म भाव के लॉर्ड हैं ये। तो इस तरह से 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। हर एक के लिए ये देखना अति आवश्यक है कि किस-किस भाव के स्वामी हैं वे और कहाँ ये आके प्रवेश कर रहे हैं। और इस समय एक और ख़ास बात है कि इस जहाँ ये प्रत्येक राशि वालों पे गुरु की भी दृष्टि वहीं पड़ेगी जहाँ इनका प्रवेश होगा। तो गुरु की दृष्टि सबको मालूम है कि बहुत अमृत वाली होती है। तो इनकी जो दृष्टि है गुरु की 7वीं दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टियाँ इस समय पड़ेंगी क्योंकि मंगल भी केवल 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है। तो अगर ये तीसरे भाव में है तो आपको गुरु की 7वीं दृष्टि का भी आपका लाभ मिलेगा। तो आप 2nd भाव से रिलेट देखें तो धन, कुटुंब, वाणी में आपकी पोज़ीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और 3rd भाव से रिलेट करके देखें तो छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ आपको मिलेगी और 7म भाव से रिलेट करके देखें तो व्यापार में और आपके जीवन के जो मतलब मैरिज लाइफ है, उसमें प्रगति दिखाई देगी। पॉज़िटिव कुछ न कुछ इस समय संकेत दिखाई दे रहे हैं और जहाँ तक व्यापार वाली बात है, बिज़नेस वाली बात है, तो शुक्र से अगर मान लीजिए संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या मान लीजिए आपका जॉब ऐसा है जो शुक्र से संबंधित है, जैसे मॉडलिंग है, फ़िल्म है या शुक्र जनित और भी जो कार्य वाणिज्य से संबंधित है क्योंकि ये बुध की राशि में भी प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बुध का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष प्रगति दिखाई देगी या ऐसे कह सकते हैं कि पूर्णतः आप सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो इस समय विवाह भी संपन्न हो सकता है। कलाकारों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। तो मेष राशि के लिए भी ये समय अच्छा ही लेके आ रहा है, जो भी संकेत हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी राशि बनती है वो वृषभ राशि है। आपके तो ये स्वामी राशि हैं और आपके 2nd भाव में प्रवेश करेंगे और जबकि आपके 6th भाव के भी लॉर्डशिप इनके पास है। तो 2nd भाव से रिलेटेड जैसे धन, संपत्ति, कुटुंब और वाणी इनसे संबंधित हैं और जैसे मैंने बताया बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपकी वाणी में क्या होगी मधुरता आ जाएगी। वाणी आपका जो व्यक्तित्व है उसमें विशेष आकर्षण पैदा करने वाले हैं। आपकी वाणी से जो अगर कोई काम अगर होने वाला था, तो वो रुका हुआ था, वो संपन्न हो जाएगा। और इसके साथ-साथ अगर आपके परिवार से संबंधित कोई मतलब कहना चाहे वाद-विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था, वो संपन्न करा देंगे और मेहनत का जो प्रतिफल है, वो आपको मिलेगा। जितनी आपने मेहनत की, उसके हिसाब से आपको इस समय ये फल भी मिलेगा। परिवार का काफ़ी सहयोग आपको प्राप्त होगा। आमदनी के नए-नए स्रोत बनेंगे। अब आपको क्या करना है, भोग-विलास पे जो अगर आप कर रहे थे खर्चा, उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना क्योंकि 6 भाव रोग और शत्रु का है, तो शत्रु से और ऋणों से तो आपको ये निजात दिलाएँगे, लेकिन हो सकता है कि शुगर जैसी बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं, तो उसमें थोड़ी-सी वृद्धि कर सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी और अगर आपका विवेक सही काम किया तो आपकी बचत भी हो सकती है। वृषभ राशि के लिए स्वामी राशि है इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और जो रेमेडी है वो सबसे लास्ट में बताऊँगी मैं।
अब उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी राशि बुध हैं और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और ये आपके 5th भाव के भी लॉर्ड हैं। तो आपको 5th भाव से संबंधित जो कार्य हैं उसमें प्रगति दिखाई देगी। जैसे एजुके आपकी शिक्षा है या आपकी संतान की शिक्षा है या उनके विवाह है की कोई प्रॉब्लम है, उन सब में आपको क्या होगा सफलता प्राप्त होगी। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, ख़ास तौर से आपको जो फल हैं वो माह के प्रारंभ में ही मिलना शुरू हो जाएँगे और बस आपको भी थोड़ा-सा अपने व्यय पे नियंत्रण रखना है। अगर आप मान लीजिए ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे संगीत है, नृत्य है और उसमें अगर आप जुड़े हुए हो तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। राइटर हैं अगर आप तो उसमें भी आपको अच्छा कुछ न कुछ पॉज़िटिविटी दिखाई देगी और एमबीए या बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है। बस आपको थोड़ा-सा अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो आपको अपनी पत्नी से वाद विवाद से बचना है और सबसे अच्छी बात ये है कि मनोरंजन के जो नए-नए साधन हैं, उसमें आपका रुझान बढ़ने वाला है और उस मनोरंजन की जो साधन है, उससे आपको क्या होगा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, कुछ न कुछ उससे फ़ायदा होगा। अगर आप शुक्र जनित पदार्थों का व्यापार करते थे या करते हैं या करना चाहते हैं, उससे आपको विशेष लाभ होगा। सुगंधित पदार्थ हैं जैसे या इत्र है या ज्वेलरी है इससे अलावा कुछ ऐसी मनोरंजन से संबंधित जैसे मीडिया भी हो सकती है, उसमें भी अगर आप काम कर रहे थे, तो उसमें आपको विशेष प्रगति या आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नई-नई ऊँचाइयाँ आपको प्राप्त होगी। मतलब मनोरंजन का पूरा समय ये 1 महीने का आपके लिए समझ लीजिए प्रतीक्षा कर रहा है। आपको इन सब कार्यों से क्या होगा, आपको मानसिक शांति मिलने वाली है। इस समय कोई न कोई एक आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के है अगर आपको कोई भी कार्य करना है, तो आप अपने घरवालों को या आपको व्यक्ति विशेष किसी से जिस पे आप विश्वास करते हैं, उससे सलाह लेके काम करें। तो इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। अब अगली राशि बनती है, ये है कर्क राशि। इसकी स्वामी राशि चंद्रमा है और आपके 12th भाव में गोचर करने से आपका भोग विलास पे व्यय होगा। आपका जो मन बहुत चंचलता की ओर दिखाई दे रहा है इस समय और आपके 4th भाव के लॉर्ड हैं, तो अपने पे संयम करें। मतलब आपके भोग विलास पे व्यर्थ का खर्च होगा 12th भाव से रिलेटेड और हो सकता है उसमें आपकी दवाइयाँ भी शामिल हों या आपका मेडिकल एक्सपेंस भी हो। आय के लेकिन आप आमदनी के विशेष नए-नए साधन बनेंगे और सुख-सुविधाओं पे आपको अपना थोड़ा-सा जो खर्च कर रहे हैं, उस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने भूल से भी किसी व्यक्ति विशेष का मज़ाक बनाया, तो आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो समाज में अगर आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बना के रखना है, तो किसी का भी भूल से भी मज़ाक ना बनाएँ, नहीं तो ये थोड़ा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धन संपत्ति में भी आपकी तो वैसे तो वृद्धि होगी, बस मान-सम्मान में आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे और अपने जो भोग विलास है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ कर रहे हैं खर्चा और कितना कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ थोड़ी-सी आपको मानसिक क्लेश उससे बढ़ सकता है। बाकी फैमिली लाइफ़ बहुत अच्छी रहने वाली है और जॉब में यदि आप इस समय परिवर्तन करेंगे, तो आपके लिए वो भविष्य में बहुत अच्छा होगा, लेकिन परिवर्तन भी आपको किसी से सलाह लेके या सोच समझ के करना होगा। ऐसे ही नहीं करना है कि मन में आया और कर दिया। पहले खूब अच्छा समझ लें और फिर उस पे आगे अमल करें। तो ये भी मिला-जुला रहेगा आपके ऊपर। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं जो इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन आपका भाव अच्छा है 11th भाव में 11th भाव से संबंधित ये अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं जैसे बिज़नेस है या मान लीजिए कोई जॉब में अपॉर्च्युनिटी है, उससे आपको लाभ होगा। जैसे खाने-पीने का या वस्त्रों का अगर आप व्यापार कर रहे थे, उसमें लाभ होगा क्योंकि एक 3rd भाव के भी लॉर्ड हैं ये, तो आपके यश-मान में वृद्धि होगी और छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ होंगी, वो आपके लिए सफलतादायक होंगी। मतलब सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको अगर आपका कोई काम अटक रहा था, तो कोई हाई अथॉरिटी आपके साथ आएगी और वो आपका साथ देगी और उससे आपका क्या होगा कि जो बिगड़ा हुआ काम था, वो बन जाएगा। मैरिज लाइफ़ आपकी काफ़ी हैप्पी रहने वाली है। लव अफेयर अगर आप थे उसमें, तो वो भी सक्सेस होंगे।
आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इंटेलिजेंट मतलब जो पॉइंट था, जिसमें अभी मिसिंग थी, वो आपको इस समय इंक्रीज़ होती दिखाई देगी। आपका रुझान जो है वो धर्म, दान, पुण्य और अध्यात्म की ओर इस समय विशेष बढ़ने वाला है और जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी आपको सुधार दिखाई देगा। भाई-बहनों की सलाह लेके अगर आप काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि थर्ड भाव भाई-बहनों का भी होता है। तो आपके लिए ये जो समय है, भाई-बहनों की सलाह से या उनकी भी तरक्की इस समय हो सकती है। सोशल मीडिया से आपको विशेष लाभ होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए हालाँकि सूर्य आपके मित्र श्रेणी में नहीं है, फिर भी आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अब आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के ये कहाँ हो रहा है? 10वें भाव में हो रहा है, जो कि केंद्र भाव है। केंद्र भाव में आने से वैसे ये सभी ज़्यादातर सभी अच्छे फल देते हैं प्लैनेट। तो बुध आपके मित्र भी हैं और आपके स्वामी राशि भी हैं ये, तो आपको जैसे सरकारी नौकरी में अगर आप ने अप्लाई किया था, तो वो उसकी प्राप्ति हो सकती है। मतलब करियर से जुड़े कोई भी कार्य हैं, उसमें आपको कुछ न कुछ पॉज़िटिविटी दिखाई देने वाली है। सम्मान में वृद्धि होगी और सुख साधन में भी वृद्धि होगी क्योंकि आपके सेकंड भाव के भी ये लॉर्ड हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति से कोई कार्य अगर जुड़ा हुआ था, उसमें आप समझ लीजिए आपकी विजय निश्चित है। व्यापार में भी आप विस्तार कर सकते हैं और स्त्री वर्ग से आपको आपके घर की कोई स्त्री होगी, खासतौर से जो बुजुर्ग महिला होगी, उसके आशीर्वाद से आपको कुछ न कुछ लाभ दिखाई दे रहा है। यदि आपके संग जो काम करने वाले हैं या आप अगर महिला हैं, तो पुरुष वर्ग और अगर पुरुष हैं, तो आप महिला वर्ग, उनसे अपनी एक निश्चित दूरी बना के संबंध बनाएँ, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी उस तरफ से आपको हानि हो सकती है। बॉस से भी आपको सराहना मिलने वाली है और प्रमोशन अगर आपका ड्यू था तो आपसे इतने कहना चाहिए प्लीज़्ड हो जाएँगे कि वो आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं अगर आप ठीक से जो अपनी बात को प्रेज़ेंट करें। तो इस तरह वर्क प्लेस में भी आप अपने स्किल को दिखाने का इस समय अच्छा मौका है। लव अफेयर जो अगर थे और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। भाई-बहनों से अगर कोई विवाद चला आ रहा था पहले से तो वो भी सुलझ जाएगा। पूरी तरह से आपके लिए भी ये काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको अपनी जो घर की महिलाएँ हैं, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और नई-नई योजनाएँ अगर आप इस समय अपना लॉन्च करना चाह रहे थे, तो उसमें भी प्रगति दिखाई देने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं तुला राशि। आपके तो स्वामी राशि है और 9th भाव में ये आके गोचर करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके भाग में वृद्धि होगी और भाग वर्धक जो प्रसंग हैं, इस समय आप भाग वर्धक जो प्रसंग है, वो आप में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आपका लाभ ही लाभ है। आपके हालाँकि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और ऐसे कार्य जो विशेष कार्य हैं, उनसे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जो अगर पहले से कोई पैसा अटका हुआ था, आश्रम भाव से रिलेटेड देखें तो उसमें आपको फ़ायदा ये करा सकते हैं। इसके साथ-साथ पिता और माता दोनों से संबंधों में सुधार होगा। आपके स्वामी राशि भाग्य स्थान में है, तो भाग्य का आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। वर्क प्लेस में भी आपको भी अपना स्किल दिखाने का मौका मतलब मिलेगा और फैमिली लाइफ़ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसके साथ-साथ मतलब दूरी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। भाग्य अगर साथ देता है तो आपको विदेशों से संबंधित कोई कार्य अगर आपने कर रखा था पहले से तय कर रखा था, इस समय उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएँ वो आपके देश में भी हो सकती हैं। तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं इसलिए आपको पूरी तरह से ये सपोर्ट करेंगे। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके अष्टम भाव में ये आएँगे और आपके स्वामी राशि जो हैं वो कौन है? मंगल हैं। तो शुक्र और मंगल की मतलब समव्यवहार कह सकते हैं, शत्रुता भी नहीं है। तो अष्टम भाव थोड़ा-सा
अच्छा नहीं माना जाता और ये वैसे शुक्र की एक ख़ास बात है कि ये 6, 7 और 10वें के अलावा बाकी सब घरों में अच्छे ही फल देते हैं। तो अष्टम घर से अगर रिलेट करके देखें तो आपको कहाँ-कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके ये एक तो सप्तम भाव के और एक 12वें हाउस के ये लॉर्ड हैं। तो सप्तम भाव से तो संबंधित थोड़ा बहुत आपको जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और 12वें घर के लॉर्ड हैं इसलिए व्यय पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी धन, सम्मान आपको अच्छा प्राप्त होगा और इसके साथ-साथ अगर कार्यक्षेत्र में भी अगर आप कहीं कोई निर्णय लेना चाह रहे थे, तो वो विशेष सावधानी के साथ लें। इसमें कोई ना निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है इस समय और ख़ास तौर से जेनिटल अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, उसमें वृद्धि हो सकती है। घर में बस आपको एक फ़ायदा हो सकता है कि घर में किसी नए मेहमान के आने की सूचना दिखाई दे रही है। कोई भी हो सकता है, वो संतान भी हो सकती है, अगर आपका विवाह नहीं हुआ, तो विवाह भी इस समय संपन्न हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मिला-जुला रहेगा क्योंकि 12वें स्थान में है इसलिए विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे या उससे जुड़े हुए थे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वह आपकी एजुकेशन हो, उसमें आपको फ़ायदा होगा। बाकी आपको अपनी हेल्थ का, अपनी लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको फिर मतलब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये आपके स्वामी राशि हैं जो गुरु हैं, वो उनसे उनकी मतलब मित्रता नहीं है, सम ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक-दूसरे का आदर करते हैं। कौन दोनों ही क्या है आचार्य हैं। एक दैत्य गुरु हैं और एक हैं देवता के गुरु। तो दोनों को एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अगर सप्तम भाव से रिलेट करके देखें और आपके केंद्र भाव में ये आएँगे तो क्या होगा कि ये मजबूत हो जाएँगे सप्तम भाव से अगर देखें तो आपका अगर विवाह ही नहीं हुआ था, तो विवाह संपन्न हो सकता है। आपके अगर मैरिज लाइफ में कुछ अनबन चली आ रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है और अगर बिज़नेस कर रहे थे, पार्टनरशिप में अगर थे आप, तो नए-नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और वो आपके लिए काफ़ी सुखद होंगे। जीवन साथी से काफ़ी सहयोग की आप उम्मीद लगा सकते हैं इस समय। आपके 6 और 11th भाव के लॉर्ड होने के साथ-साथ तो आपको आमदनी के नए-नए स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन 6 भाव से थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई रोग परेशान कर रहा था, तो इस समय इसको चेकअप कराएँ और उसको मतलब अपने उसमें रखें, टेक केयर वाली स्थिति में रखें। तो बाकी और कोई परेशानी नहीं, शत्रुओं पे विजय होगी और ऋण से अगर मुक्ति चाह रहे थे, तो उस समय वो भी संभावना बनी हुई है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और अगर शुक्र से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे बिज़नेस में, तो आपको विशेष लाभ होगा और वाणी भी आपकी मधुर होगी इस समय। उसके दम पे आप आगे अपने और बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक है अ, ऐसे मतलब ऐसे संबंध जो कि आपके बिगड़े हुए थे, तो आप अपनी वाणी के दम पे उसपे सुधार कर सकते हैं, ख़ास तौर से मैरिज लाइफ़। तो आपके लिए ये भी अच्छा है, हालाँकि आपके स्वामी राशि से बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके 6 भाव में गोचर करेंगे और ये आपके 5th भाव के और 10वें भाव के लॉर्ड हैं। कुल मिला के है कि 3 भाव एक्टिवेट हो जाएँगे। तो 6 भाव से क्या देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं और आपकी सबसे अच्छी बात है ये मतलब केंद्र और मूल दोनों के ही ये स्वामी मूल त्रिकोण के और केंद्र दोनों की ये लॉर्ड हैं। तो आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश तो होगा लेकिन फिर भी आपके लिए भाग्यशाली समय है। इधर 5वें घर से रिलेटेड एजुकेशन और संतान देखते हैं, उधर 10वीं से संबंधित कार्य क्षेत्र देखते हैं, तो आपको रोग ऋण शत्रु से विजय होगी उस पे और अगर कोई बीमारी पहले से चली आ रही है, तो उसको उसको नज़रअंदाज नहीं करना, ख़ास तौर से शुगर जैसे रोगों को। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यय पे भी आपको नियंत्रण करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर
कोई काम अटका हुआ था, इस समय ये काम कार्य संपन्न हो सकता है क्योंकि ये आ रहे हैं बुध की राशि में और बुध आपके किस में भाग्य के मालिक हैं। तो ये आपका मतलब भाग्य एक्टिवेट कर सकते हैं इस समय अगर आपकी नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी हुई मतलब अच्छी जगह ये प्लेस्ड हो, तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है और संतान भी आपसे इस समय काफ़ी खुश दिखाई देगी। संतान के संबंध से अगर देखा जाए तो कोई उसकी तरफ से कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, थोड़ा आपकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और धोखे से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जो काम करें अपने विवेक को इस्तेमाल करें, उपयोग करें, नहीं तो आपको थोड़ी-सी धोखा हो सकता है। ऐसी कंडीशन बनेगी कि आप धोखा खा जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा आपको लाभ होगा और थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 5th भाव में ये गोचर करने वाले हैं, तो आपको अगर डिप्रेशन चल रहा था, उसमें कमी हो जाएगी। आपके त्रिकोण के भी लॉर्ड हैं, इसलिए आपके भी भाग्य में ये भाग्य के स्वामी हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस समय जो कार्य करेंगे आप उस कार्य में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, खास तौर से के जो अफ़ेयर है या लव अफ़ेयर है, उसमें ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। संतान के सभी कार्य में प्रगति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। आपके ये 4th और 9th भाव के लॉर्ड हैं, तो चौथे भाव से संबंधित जो सुख साधन में वृद्धि और 9th भाव से संबंधित लंबी दूरी की यात्राएँ, भाग्य जैसे मैंने बताया, भाग्यवर्धक प्रसंग होंगे। कुछ नयापन लेकर आया है, जो भी कुछ कार्य आप करेंगे, उसमें कुछ न कुछ नई नई अपॉर्च्युनिटी दिखाई देगी। जो पिछला पुराना काम जो आपने किया हुआ था, उसका अभी प्रतिफल मिलने वाला है। और अगर आपका जॉब छूट गया था, आप कोई पुराना जॉब दोबारा करना चाह रहे थे, इस समय अप्लाई कीजिए तो आपको शायद हो सकता है कि पुराना वाला जॉब इस समय दोबारा प्राप्त हो जाए। इनकम में वृद्धि होगी और आपको अपनी जो प्रतिभा है, उसको दिखाने का, उसको एक्सप्रेस करने का इस समय अच्छा मौका है। आप कर सकते हैं, तो उसकी सराहना आपको प्राप्त होगी, मतलब उसका कुछ न कुछ क्रेडिट आपको प्राप्त होगा। तो आपके लिए भी ये समय अच्छा है क्योंकि आपके स्वामी राशि कौन है? शनि और शुक्र दोनों ही परम मित्र हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके जो चौथे भाव में ये गोचर करेंगे तो सुख साधनों में वृद्धि जैसे मकान है, गाड़ी है या आप इस समय कुछ और खरीदना चाह रहे थे इससे संबंधित, तो आपको वहाँ इस समय निर्णय ले सकते हैं। आमदनी के नए-नए साधन बनेंगे। आपके 3rd भाव और 8th भाव के लॉर्ड हैं, तो 3rd भाव से संबंधित जैसे भाई-बहनों से मिलके अगर कोई कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अष्टम भाव से देखा जाए तो ये थोड़ा वहाँ सावधानी देखनी पड़ेगी, चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। फैमिली लाइफ़ और लव लाइफ़ दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई वहाँ चला आ रहा था पहले से परेशानी, तो इस समय सॉर्ट आउट हो सकती है। माँ की हेल्थ का ज़रूर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी भी बहुत ज़्यादा सराहना होने वाली है। बॉस का भी आपको साथ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी और बच्चों की ओर से कोई न कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको भी थोड़ी-सी आपके हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और बिज़नेस से आपको अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। तो कुल मिला के ये कि 1 महीने का समय बड़े आराम से कट जाता है और फिर आपको अपने नेटल चार्ट में इसकी क्या पोज़ीशन है, आपकी कौन-सी दशा या महादशा चल रही है, ये भी देखना होगा और अगर वो मान लीजिए उच्च अवस्था में है आपके नेटल चार्ट में कोई भी ग्रह जब उच्च अवस्था में होता है, तो उसका दान नहीं करना चाहिए। उसकी केवल आप मंत्र जाप कर सकते हैं या उसका किसी और तरह से उनको खुश रख सकते हैं। और सभी राशि वालों के लिए एक बात कही जाती है कि अगर आपके उच्च राशि में नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं इस ये जो गोचर है आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक तो ये कि आपको सफ़ेद चीज़ों का अगर आपके उच्च राशि में नहीं है तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, सफ़ेद वस्त्र का मतलब उपयोग ज़्यादा करना है। अगर हो सके तो डायमंड या अमेरिकन डायमंड का इस्तेमाल करना है, पहन सकते हैं कुछ समय के लिए और इसके साथ-साथ ये और भी कुछ इसकी रेमेडी है, मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हैं, उसमें थोड़ा मैंने विस्तार से डाल दिया है। अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप लोग फिर बोर हो जाते हैं इसको सुन के।
इसलिए पिछला वीडियो में रेमेडी में मैंने काफ़ी विस्तार से बताई है और स्फटिक की माला का भी आप इसको मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। अगर खराब मान लीजिए परिणाम दे रहा है, तो फिर मंत्र जाप ही सबसे अच्छी रेमेडी है और मतलब लंच में ख़ास तौर से दही का उपयोग करना चाहिए, वो भी अच्छा रहने वाला है। तो शुक्र का जो परिवर्तन 1 महीने के लिए सभी के लिए फलदायक हो, ऐसी कामना करते हुए आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।